Ministry of Tribal Affairs. Our 490 schools are functional right now, and we have a target of around 720 schools in next coming time. तो हमारे जो बच्चे हैं ट्राइबल बच्चे, वी ओनली केटर टू ट्राइबल चिल्ड्रन। तो जो हमारे बच्चे हैं इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स, बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। दे आर गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, देर आर सम स्पोर्ट्स ऑल्सो इन विच दे आर वेरी गुड, एंड दीज आर द आर्ट फॉर्म्स जो डिफरेंट GI टैग जिनको मिला हुआ है पेंटिंग्स में, दे आर वेरी गुड एज यू कैन सी अराउंड। और हमारे बच्चे कल्चर में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जब हम स्कूल्स विजिट कर रहे थे, देख रहे थे बच्चों को, तब हमने देखा उनके अंदर इन प्रतिभाओं को देखा। तो हमने सोचा कि वाई कुडंट वी हैव दिस बिग इवेंट जहाँ पर हम बच्चों को लेकर आए। वी हैव कॉल्ड 139 स्टूडेंट्स। हमने IGNC को अप्रोच किया एंड वी आर कोलैबोरेटिंग विद IGNC इन दैट पार्ट। इनके गाइडेंस से हमने पहले बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि किस तरह से हम इस तरह के इवेंट को कर पाएंगे। सो वी रियली गॉट ग्रेट हेल्प फ्रॉम Dr. Anil, Professor Anil here, and Professor Rambo also is here. Yeah. So they have helped us in curating this whole exhibition and hand holding, because this is our first event. This was हम इसको पायलट एक इवेंट मानकर चल रहे थे, बट दिस इज़ रियली यहाँ पर देख करके हमें लग रहा है कि वी हैव अचीव्ड समथिंग इन द फर्स्ट गो ओनली। तो दिस इज़ इट कि वी हैव 2 days workshop here, and after that we are conducting exhibition today which will be extended till Sunday. And we are also, this is the different thing in this is कि एग्जीबिशन कम सेल है इसमें। तो सेल का पर्पज़ ये था कि बच्चों को पता चले कि उनकी जो ये कला है वो उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे करेगी, कैसे उनको वोकेशनल एजुकेशन ये देगा, और कैसे उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल बढ़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके लिए हमारा ये कदम है, जिससे हम ग्रास रूट तक बच्चों के, हमने ट्राइफेड के पोर्टल के थ्रू हम पेमेंट उनकी लॉन्च करवाएंगे, एंड दिस मनी विल गो टू दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन हु हैज़ क्रिएटेड दिस आर्ट फॉर्म। तो दिस इज़ आवर इनिशिएटिव एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ट्राइबल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम। जो इतनी नक्सलिज्म की और इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक एजुकेशन इज़ द ओनली टूल विच विल केटर टू दिस प्रॉब्लम। और बच्चों को हम लाएंगे सामने, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम इन मेन स्ट्रीम। दिस इज़ अवर मोटो। नमस्कार, आज का ये जो कार्यक्रम है ये एग्जीबिशन। सर थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रोफेसर के अनिल कुमार है, एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट फॉर जनता संपदा एट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नेशनल एजुकेशन सोसाइटी और स्टूडेंट्स के साथ मिल करके ये एक वर्कशॉप कम एग्जीबिशन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स from the beginning has been working on this documentation of Indian cultural heritage. So we thought this collaboration will be a very good collaboration, so that we can give a space to the tribal students that NEST has been doing since long, because we are giving education to the students, but the kind of skill development education which is now our India is talking about, these are the skills that are inculcated in the students of tribal, so that they have come across the country and they have painted all these paintings in 1.5 day, and we are curated these paintings in a very few wise, and also we are having a sale on this program, this paintings which the amount or whatever amount it comes directly goes to the students account, and also students can get an encouragement of this that they are also studying and giving them this kind of cultural activities. Not only this exhibition and workshop, they are also performing cultural programs, and for the last 3 days they are working so hard tirelessly, and I hope this kind of activities can encourage students not only in the studies but in the skills that they have, and this will really take a very far long for the development itself. As our Assistant Commissioner Madam said that education is the only tool for the development for the tribal students. Thank you so much. थैंक यू सर, धन्यवाद। GI टैग जो है वो गोंड कलाकार को, गोंड कला को मिली है, उसको गोंडी कला के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के पाटनगढ़ से है। यहाँ के जो गोंड कलाकार हैं, इसके जनक जनगल सिंह श्याम को माना जाता है, और फिर जो है ये गोंड कलाकार कहते हैं, इसमें हर
जो जितने भी कलाकार हैं उनकी अलग अलग डिज़ाइनिंग रहती है। आप जो कलाकार हैं उनको उनकी डिज़ाइनिंग से पहचान सकते हैं। और फिर इसमें इतनी बारीकी दिखाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग रहती हैं। और फिर इसमें नेचुरल जो है, इसे नेचुरल कलरों से बनाया जाता है ज़्यादातर। पहले के जो लोग थे वो अपने सांस्कृतिक थे, जो हमारे उधर की लोक कला हैं सांस्कृतिक, जैसे हम बात करेंगे तो सुआ, कर्मा, ददरिया, सैला, ये सब गाते थे। जो वहाँ के पहले के बताया जाता है कि वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो लोग अपने भगवान, उनको ना कि मूर्ति जो रहते हैं भगवान, उनको ना मान के पेड़ पौधों की पूजा करते थे। उनको मनाने के लिए वो ये सैला नृत्य वगैरह करते थे। उन्हीं को जो हमारे जनगढ़ सिंह श्याम थे वो सोचे कि क्या हम इसे चित्रकारी के माध्यम, उन्होंने ये सोच के अपने दीवार पे नेचुरल कलर से अपना एक चित्र बनाया था जिसे हम गोंड कला के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर जो हमारा गोंड कला है उसका जीआई टैग उन्हीं ने प्राप्त कराया था। उनके जनक वही माने जाते हैं। और फिर इस पे ज़्यादातर पेड़ पौधे, जानवर, इन सब के बारे में नेचुरल से सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग प्यार करते हैं। इस वजह से उन्होंने हमारे गोंड आर्ट को सबसे ज़्यादा नेचुरली दिखाया जाता है। पेड़, जानवर, इस पे वही सारी चीज़ें दिखती हैं। आप क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पे जैसे हमारे देश में, इंडिया में इतने सारे कंट्री स्टेट हैं, उस पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रंग के, अलग वेशभूषा और अलग अलग संस्कृति के। उसी तरह ये एक तालाब है, तालाब में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सारे लोग तो एक साथ रह के भी कितने खुश हैं, उसका दिखाना चाह रहे हैं। अनेकता में एकता। यस, वेरी थैंक यू।